In previous video we have already discussed that in next video we will learn about the uh, chapter from chemistry and it is matter in our surrounding. ये हमारा टर्म है मैटर इन आवर सराउंडिंग और हम लोगों को जो है वो शुरुआत के या जो इनिशियली हम लोग कहें तो इनिशियली हमें ये 3 टॉपिक जो है वो डिस्कस करने हैं फिलहाल। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि सबसे पहले जो है मैटर, हम लोग प्रीवियस क्लासेस वगैरह में भी बार बार इस टर्म को जो है रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं कि मैटर है क्या। तो मैटर जो होता है वो जनरली ऑल दोज थिंग्स दैट हैव सम मास एज वेल एज इट ऑक्युपाइड सम स्पेस। ये क्या करता है कि कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है एंड so the opposing characteristic or resistance as well as it can be felt by our sense organ। कि हर वो चीज जिसके पास कुछ मासेस हैं, कुछ स्पेस वो ऑक्युपाई कर रहा है, साथ में वो क्या करता है तो अपोज करने की एबिलिटी है। उसके बाद जो है हम लोग उसे अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक जिस किसी चीज में है वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। तो हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि जो हमारे एंशिएंट टाइम में इस मैटर को क्या कहा गया, फिर अभी मॉडर्न एज में जो है हम लोग इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे समझते हैं, क्या जानते हैं। हम लोगों को बार बार कहा जाता था कि हर सबस्टांस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। इस पार्टिकल का नाम जो है जो फाइनली आपको बहुत पहले बताया गया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको कहा गया परमाणु, परम अणु। बट इन लैटिन वर्ड इट वाज कॉल्ड एटम। इट मींस अनडिविजिबल, अनकट। कि ये जो था, ये जो पार्टिकल्स हैं वो और इससे फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं, इससे छोटे आइडेंटिटी के जो है पार्टिकल्स नहीं बताए जा सकते हैं। लेकिन बाद में हम लोगों ने जैसे जैसे खुद को डेवलप किया, जाना, तो हम लोगों ने पार्टिकल्स को भी फिर इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइड किया, फिर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स का जो है हम लोगों ने बहुत सारे पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पहले के समय में इन एंशिएंट टाइम हमारे बहुत सारे हिंदी के दोहे में ऐसे वर्ड्स जो हैं या ऐसे दोहे हैं जो बताते हैं कि उस समय के लोग कहा करते थे कि ये जितने भी लिविंग बींग्स हैं या नॉन लिविंग बींग्स हैं, वो दोहा एक था, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित या अधम शरीरा। कि क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, ये 5 तत्व थे जिनके द्वारा कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग बींग्स बना हुआ है। लेकिन आज के डेट में अगर हम इसे देखें तो ये सब कुछ ऐसे हमको नजर नहीं आते हैं। अब बहुत ज्यादा जो है वो आपको फिलॉसफी नहीं कर सकता या बता सकता, क्योंकि बहुत तरह के कंट्राडिक्शन जो है वो शो होने लगते हैं। लोग कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, बाद में जो है इसको हमने किस तरह से क्लासिफाई किया, फिजिकली कैसे क्लासिफाई किया, केमिकली कैसे क्लासिफाई किया। तो क्षितिज का मतलब था धरती, जल, जल मीन्स वाटर, है ना। पावक मीन्स फायर, गगन स्काई, और जो समीर, समीर मीन्स हवा, एयर। तो ये 5 चीज ऐसे थे जिनके द्वारा जो है कोई भी मैटर जो है या कोई भी चीज जो लिविंग हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, ये सारे के सारे इन्हीं से बने थे। लेकिन आज के डेट में, नाउ दीज डेज वी हैव classification of matter, classification of matter according to the physical characteristic as well as according to the chemical characteristic. So matters are further classified into 2 types according to physical characteristics as well as chemical। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों को जानना है लगभग 5, कितने,
ये 5 है। एक जो है हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और एक था बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर मीन्स क्या कि कोई सॉलिड है ना, वो आपको हार्ड है, सॉफ्ट है, कोई फ्लो कर सकता है, कोई जो है आपको इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करता है कि वो लाइट इमिट कर सकता है, कुछ जो है आपको क्रिटिकल टेम्परेचर या मान लीजिए कि बहुत ही कोल्ड या कंडेंस्ड या एट ए लोअर टेम्परेचर में जो है वो आपको जो है पार्टिकल शो होता है, या उस तरह का स्टेट जो है वो शो होता है। तो इसमें हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू मैटर को जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू जो है इन 5 में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके अलावा जो है केमिकली अगर हम इसको अगर बांटते हैं तो इसमें हमारे पास 2 तरह के आते हैं, एक आ जाएगा प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर को फर्दर हम अगर डिवाइड करते हैं तो प्योर जो होता है ये 2 तरह का, एक हमारा हो गया एलिमेंट और दूसरा जो होता है ये क्या हो जाता है, कंपाउंड। इम्प्योर में हमारा मिक्सचर आ गया। एलिमेंट्स का भी अगर क्लासिफिकेशन हम लोग देखें तो बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको पीरियोडिक टेबल में अगर पढ़ेंगे तो बहुत है। जनरली जो हम लोगों को मेनली पढ़ना होता है वो मेटल है ना, नॉन मेटल है, उसके बाद मेटलॉइड्स हैं, मेटालॉइड्स आप समझिए इसे। कंपाउंड को जो है फर्दर 2 तरह से क्लासिफाई किया गया कि कुछ ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब मिक्सचर में भी बहुत तरह का होता है भाई, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, है ना। तो ये सब जो है इन लोगों का जो है फर्दर क्लासिफिकेशन होता चला जाएगा। गौर करेंगे कि ये जो इतने सारे टॉपिक हैं इनको हम कैसे जाने, कैसे पढ़ें। तो एक्चुअली में जो ये हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग है इसमें हमें पढ़ने होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इन्हीं सबको हमको फिलहाल जानना है। ये जो है हमारा, ये शायद हमारे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट हो जाए और हम लोग इसे अच्छे तरीके से वहां डिस्कस कर लेंगे। यहां जो हमारा आता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो या ये जिस पार्टिकल से बने हुए हैं, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, वो गैस हो, प्लाज्मा हो या ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो, वे जिन पार्टिकल से बने हुए हैं उन पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है क्या, मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो होता क्या है। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मैटर क्या है, तो ऑल दोज थिंग्स that have some mass, that occupy some space, as well as it can be feel by our sense organ, these are called matter. Classification of matter, तो in ancient time जो है वो हमारा वो क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा से चलता था, समझे ना। इसके अलावा जो मॉडर्न टाइम में हमारा है तो इसको 2 तरह से क्लासिफाई किया गया, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। फिजिकल पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। केमिकल में प्योर, इम्प्योर, प्योर में एलिमेंट, कंपाउंड, फिर फर्दर ये बहुत तरह से क्लासिफाई होंगे और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसलिए इसके फिलहाल कोई डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है क्या भाई, तो सबसे पहले देखिए अगर हम एक सिंपल सा सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स जो हैं, ये जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत छोटे लाइट वेट, लाइट मास कंटेनिंग टीनी पार्टिकल से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। सपोज करो ये पार्टिकल्स हैं, अब गौर करो हम यहाँ कुछ गैप देख रहे हैं, किसी में बहुत ज्यादा ये गैप होगा, किसी में ये गैप क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना। तो लेकिन इससे पहले सबसे पहले कि इस पार्टिकल स्टेबल है
कि क्या ये पार्टिकल स्टेबल है यहाँ, तो हमें पता लगता है कि नहीं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज वाइब्रेटिंग और ऑक्सीलेटिंग, कि वो हमेशा जो है एक रैंडम मोशन के, ये जो उसको कहते हैं बॉर्नियर मोशन, ये बॉर्नियर मोशन में जो है इसमें पर्टिकुलर इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये अपना मीन पोजीशन फिलहाल, अब किसी में जो है वो अपने मीन पोजीशन से मूव भी कर लेगा, किसी में अपने मीन पोजीशन पे जो है वो हमेशा वहीं रहेगा, लेकिन वाइब्रेशन शो करता रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। तो पार्टिकल्स जो है वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं, ये हमेशा जो है वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, एक तरह का बॉर्नियर मोशन शो करते रहते हैं, लेकिन जो आपको क्लोजली पैक्ड होते हैं वो उस तरह का मूवमेंट उतना ज़्यादा शो नहीं कर पाएंगे, जो आपको लाइटली पैक्ड होंगे उसमें इस तरह का मोशन शो होगा। तो आप गौर कर लें कि पहला नेचर या पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि all the particles of the matter it is always in vibration और in motion, वो हमेशा एक मोशन में होते हैं, ठीक है। अब गौर करो, the gap between two particles, कि हर दो पार्टिकल के बीच का जो गैप होगा इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स है या दो पार्टिकल्स हैं, इन दो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। एक चीज हम लोग बहुत पहले ही जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां हमने कहा कि भाई दो दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, बाय एन अट्रैक्शन फोर्स एंड इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ जो है इन दो पार्टिकल के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है और इसको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या कहता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। द फोर्स exerted between two particles of a matter it is called intermolecular force। अब ये डिपेंड करता है क्या, तो गौर करो कि स्पेस जितने कम होंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है उतना ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, है ना, वो जो है आपको याद रखेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि पार्टिकल का जो है पार्टिकल स्टेबल है या अनस्टेबल है, यानी वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो पार्टिकल ऑलवेज इन बॉर्नियर मोशन। दूसरा जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा कि देयर इज अ गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड इट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस, एज वेल एज द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टू पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये किसी मैटर में जो है बहुत ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में बहुत ज्यादा होने वाला है, किसी में बहुत कम होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द मैटर पढ़ेंगे तो वहां हम आपको सारा चीज बताएंगे। इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक और है और वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इट मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय सेल्फ। इसमें ऐसा नहीं कि हम जोर जबरदस्ती दे रहे हैं तब जाकर के वो मिक्सअप कर रहा है। जैसे आप सिंपली देखो कि जब कभी भी हम अपने घर में कोई अगरबत्ती जलाते हैं, है ना, या आपको स्टिक जो है इस तरह के, तो वो बर्न करने के बाद जो स्मोक देता है वो अचानक से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, कि कुछ देर तो हमको विजुअलाइज हुआ, बाद में वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। परफ्यूम कहीं और हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं और वो धीरे धीरे इंटरमिक्सअप होकर के जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक उसका जो है स्मेल आ जाता है ना। तो हम गौर करें कि ये जो चीज है कि ये होता है इंटरमिक्सिंग। ये इसमें क्या होता है कि एक मैटर जो है वो दूसरे में क्या होता है, मिक्सअप करता है, और यही जो इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स होता है ऑफ ए मैटर इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसके अलावा आप गौर करो कि ये जो है ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है ना, ये पार्टिकल का ही नेचर है कि कभी वो जो है आपको इजीली, अब किसी में बहुत ज्यादा डिफ्यूजन हो सकता है, यानी इसकी जो एबिलिटी है वो डिफ्यूजेबल होता है। कोई मैटर जो है ऐसा भी है कि उतना आपको डिफ्यूजेबल नहीं होता है, जनरली सॉलिड में जो है वो क्या होते हैं, इजीली डिफ्यूजेबल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे हमारे गैसियस पार्टिकल्स होंगे, गैसियस मैटर होंगे, तो वो क्या होते हैं, इजीली डिफ्यूजेबल होंगे। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से शायद मैटर पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जाना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
इंडिविजुअली एक एक करके सॉलिड, लिक्विड, है ना, गैस, इन सभी को जानेंगे और डिफरेंट पैरामीटर पे इन सभी को एक दूसरे से क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं. So student, keep watching and always give me your feedback. It is too valuable for me. Thank you. Have a nice day.